हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम सबको पता है सेंटेंस क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। सार्थक शब्दों के समूह को, मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब हो, उसके समूह को जब हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखते हैं और जिससे हमें कुछ मतलब समझ आता है और उस पर्टिकुलर लाइन का एक मतलब समझ आता है, तो उसे वाक्य बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिससे कि एक मतलब समझ आए एंड उसका कोई सेंस बने, मतलब उसमें कोई लॉजिक हो, उसे एक सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नाइस स्टोरी। उसी तरह से फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ इज़ अ लिटिल डिफरेंट थिंग। फ्रेज़ में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज़। अ फ्रेज़ डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ फाइनाइट वर्ब। एक काफ़ी सारे वर्ड्स के ग्रुप को, जो कि कुछ तो मतलब होता है जिनका, बट एक कंप्लीट मतलब नहीं वो बताते हैं, उसे फ्रेज़ बोलते हैं। मतलब ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे बट उसका कुछ तो मतलब बने, उसे हम एक फ्रेज़ बोलते हैं। फ्रेज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, फ्रेज़ के पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और उसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता है। एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर बिकॉज इट वॉज रेनिंग का कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। वाई वॉज इट रेनिंग एंड बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो क्या हुआ, देन उससे पहले क्या हुआ। यहाँ पे कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही हो। बिकॉज इट वॉज रेनिंग एक आधा अधूरा सा इन्फॉर्मेशन है, तो इसी को हम फ्रेज़ बोलते हैं। नाउ क्लॉज। A group of words that conveys some but not complete sense and also has a subject and a finite verb is called a clause. तो clause का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस टाइप ही होता है। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कोई सेंस बनाता है बट उसका भी कंप्लीट सेंस नहीं होता है, बट एक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है। अब क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस यानी कि वाक्य पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसका कोई मतलब भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें फाइनाइट वर्ब भी होता है और उसमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट भी होता है। वहीं फ्रेज़ में क्या होता है? फ्रेज़ भी एक सेंटेंस टाइप होता है बट उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है एंड ऑल्सो एक फ्रेज़ में कोई सेंटेंस का हमें मतलब नहीं समझ आता है, मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं क्लॉज में क्या होता है कि क्लॉज पूरा सेंटेंस टाइप ही होते हैं बट उसमें भी हमें पूरा सेंस नहीं मिलता है, पूरा उसका कोई सेंस नहीं होता है, आधा अधूरा सा ही सेंटेंस होता है, बट उसमें सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है, तो उसे हम क्लॉज बोलते हैं। ऑल राइट, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, वैसे तो आप क्लॉज का एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो, बट अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ इसका एग्जाम्पल हो सकता है एज सून एज आई रीच माई ऑफिस। मतलब जितनी जल्दी से जल्दी मैं मेरे ऑफिस पहुंचूं, बट देन अगेन ऑफिस पहुंचने के बाद क्या। इसमें पूरा हमें नहीं पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है, बट इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि मेरी बात हो रही है और फाइनाइट वर्ब भी है क्योंकि यहाँ पे रीच है। इसे ही क्लॉज बोलते हैं। आपको अगर और भी एग्जाम्पल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ मूविंग अहेड टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. Clauses which convey complete meaning and can stand alone are called main or independent clauses. ऐसे clauses जिनका कोई एक्चुअल में मतलब होता है और अगर हम उन्हें अकेले लिखें और अकेले उनको लें तो वो खुद अकेले स्टैंड कर सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, तो उन्हें इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉजेस बोलते हैं, या फिर मतलब जिनका मतलब खुद से बने। वहीं the clauses which depend on independent clauses to convey sense are called subordinate or dependent clauses. ऐसे क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करते हैं कोई सेंस बनाने के लिए, किसी वाक्य में सेंटेंस क्रिएट करने के लिए एंड उसका सेंस हो, कुछ मतलब समझ आए, उसे सबॉर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। Now moving ahead to the most important topic according to this chapter, that is kinds of sentences. Sentences के अलग अलग प्रकार भी होते हैं।
वी आर डिस्कसिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू फंक्शन. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी होता है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे. अभी वी आर डिस्कसिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू फंक्शन. सबसे पहले डिक्लरेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. मेनली 4 टाइप के होते हैं. अब इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे. So we all know कि declarative sentences are basically those sentences that state some fact. They are also called assertive sentences. We put a full stop at the end of a declarative sentence. अब sentences जो कि declarative होते हैं वो कोई fact बताते हैं या फिर normal conversation में हम use करते हैं. हम कुछ declare कर देते हैं, fact बताते हैं, तो उसे declarative sentence बोलते हैं. और declarative sentences को assertive sentences भी बोलते हैं. और end में हम एक full stop put करते हैं. So example, I study in 7th. सो यहाँ पर आई स्टडी इन क्लास 7th, तो ये एक फैक्ट है बिकॉज एक्चुअली आई एम स्टडिंग इन 7th क्लास एंड आई एम एंडिंग द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप हियर. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सेंटेंसेज क्वेश्चन से रिलेट करते हैं. और इनके एंड में वी पुट अ क्वेश्चन मार्क. जैसे कि व्हेन विल यू कम टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब आओगे. सो वील पुट अ क्वेश्चन मार्क एट दी एंड. तो जब हम किसी से कोई क्वेश्चन बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. देन इम्पीरेटिव सेंटेंसेज. सो दिस सेंटेंसेज एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, अ कमांड और पीस ऑफ एडवाइस. अब ये सेंटेंसेज रिक्वेस्ट को शो करते हैं या फिर कमांड भी अगर मैं दूंगी किसी को, अगर मैंने आपको कमांड दिया कि वॉच द वीडियो टिल द एंड, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. या फिर मैं अगर आपको एडवाइस दूँ कि इट इज़ बेटर फॉर यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, तो ये भी एक एडवाइस है. एग्जाम्पल, ओबे योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, राइट. तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स से ओबीडियंटली बिहेव करो, राइट. बी ओबीडियंट टूवर्ड्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. तो ये एक इम्पीरेटिव सेंटेंस है एंड मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर दूँ मैं आपको इम्पीरेटिव सेंटेंस का. सो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास ला कर दो. सो ये एक कमांड है. Moving ahead, exclamatory sentences. So these sentences express sudden emotion and feeling. We put an exclamation mark at the end of exclamatory sentences. So exclamatory sentences एक ऐसे sentences होते हैं जो कि एक अचानक से होने वाले इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और हम एंड में एक्सक्लामेशन मार्क पुट करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बाद. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली आइडिया इट इज़. ये कितना अच्छा आइडिया है, राइट. अगर मैं आपको उस वे में बोलूँ तो व्हाट अ लवली आइडिया इट इज़, कितना अच्छा आइडिया है. तो वी आर पुटिंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट दी एंड. या फिर मैं बोलूँ आउच इट हर्ट्स, सो इसमें भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे. नाउ मूविंग अहेड, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. अभी हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फंक्शन. अभी हम स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे जो कि 3 टाइप में है, दैट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें खाली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगा और एक बहुत ही सिंपल सा कंप्लीट सेंस वो हमें बताएगा. एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. बस सिंपल सेंटेंस में यही होगा. आई एम हैप्पी, इट इज़ अ क्लाउडी डे, राइट. तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत छोटे से सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. कंपाउंड सेंटेंसेज में, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 or more independent clauses. The independent clauses are joined by a coordinating conjunction. सो कंपाउंड सेंटेंसेज में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किए जाते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, राइट. सो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं. एग्जाम्पल, आई लाइक टी बट माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी. अब यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, और दूसरा माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी, मेरे भाई को कॉफ़ी पसंद है. अब मैंने इसके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड किया, दैट इज़ बट. तो ये बन गया आई लाइक टी बट माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी. मुझे चाय पसंद है बट मेरे भाई को कॉफ़ी पसंद है.
तो ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ, जिसमें कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जॉइंट किए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिनका मतलब बहुत ही बहुत ही टाइप के, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हो, उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के। So a complex sentence has an independent clause and one or more dependent clause or clauses. The two clauses are joined by a subordinating conjunction. अब ये जो complex sentences होते हैं, इसमें एक independent clause होता है और एक या एक से ज़्यादा dependent clause होते हैं जो कि independent clause पे depend करते हैं। जो क्लॉज होते हैं उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है, जैसे कि बिकॉज, दैट, व्हेन, अनटिल, दो, वाइल, राइट। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब पहला इसमें क्लॉज बन सकता है द ट्रेन हैड लेफ्ट, और दूसरा बन सकता है आई रीच द स्टेशन। अब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया बिफोर से, सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, राइट। सो इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक होगा और डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो या दिस वाज इट इन द चैप्टर। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, सेंटेंसेस के बारे में, क्लॉज डिस्कस किया, फ्रेजेस के बारे में डिस्कस किया, एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो कि 2 काइंड्स में होते हैं, फंक्शन के हिसाब से होते हैं 4 टाइप के, दैट इज़ डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। Yeah, so we will meet again in the next video with another amazing topic. Till then, take care, bye bye, and stay updated.